Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्लीज भाई, प्लीज भाई मुझे माफ कर दे। सारे यतीमों का ठेका क्या हमने ले रखा है? क्या बात कर रही हैं अम्मा? वो बहन है सादिया की और मैं भी बहन समझता हूँ उसको। है, ले आओ तुम उसे, लेकिन भाई जल्दी से उसकी शादी कर। अरे वो तो बेवकूफ लड़का है जो तुम जैसे हीरे को छोड़कर उस फुजूल सी लड़की पर लट्टू हुआ है। मगर तुम बिल्कुल परवाह मत करना, मैं और अम्मा उसे मना लेंगे। सारा मसला तो तुम्हारी मामा का है ना। आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें मैं मना लूंगी। तुम वहां नहीं जाओगी, समझ गई तुम? फरहान अपने आप को समझने क्या लगा है? सीएसएस का एग्जाम क्या पास कर लिया, अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझने लगा है? आदिल क्या हो गया आपको? आप फरहान का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? तुम पर ना निकालूं तो फिर किस पर निकालूं? कसम से आदिल, आप भी ना ताने देने में आप मामा से भी 2 हाथ आगे निकले। बीबी जी, वो आपकी भाभी साहब आई। ठीक है, तुम जाकर उनको बिठाओ, हम आते हैं। ठीक है जी। जाओ, जाकर रिसीव करो उन्हें। रिसीव माय फुट। ठीक है, मुझे ही जाना पड़ेगा। आओ बेटा। आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसे यहीं कमरे में रहने दें, आप खुद जाएं। सहरिश, कैसी बातें कर रही हो तुम? बेचारी इतनी दूर से अपनी बेटी से मिलने आई है। कोई बेचारी नहीं है आदिल, वो मैं खूब जानती हूँ भाभी की चालाकियां। बहला फुसलाकर दोबारा जन्नत को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। भाई एक काम करते हैं कि हम दोनों चलते हैं, जन्नत को यहीं कमरे में रहने देते हैं, उनसे कोई बहाना कर देंगे। बहाना? कैसा बहाना? कह देंगे कि मामा के साथ कहीं बाहर गई है या फिर ट्यूशन गई है। मैं फजलू को भी समझा देती हूँ, ठीक है? जन्नत देखो बेटा, आप ना कमरे में ही रहना, अपना स्कूल का काम करो, ठीक है ना? मैं और पापा अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? आप कमरे से बाहर तो नहीं निकलोगी ना? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। गुड गर्ल। और सुनाएं भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अम्मा की तबीयत कैसी है? अम्मा भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फजल तुम जाओ। आप लोग चाय पीजिए, मैं जरा एक जरूरी कॉल कर रहा हूं। जी सरिश, अब चाय का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? हम तो बस जन्नत से मिलने आए थे थोड़ी देर के लिए। वैसे सरिश आपी, जन्नत कब तक आ जाएगी? वैसे तो 5 बजे तक वो आ जाती है ट्यूशन से, लेकिन वो आज ड्राइवर मामा को लेकर जरा मार्केट तक गया है, तो 7 बजे से पहले तो वो नहीं आएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, हम फिर भी जन्नत से मिलकर ही जाएंगे। आलिया, मैं फरहान से कह देती हूँ हमें पिक कर लेगा। रहने दे भाभी, उस बेचारे को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वैसे भी सारा दिन का थका हारा वो घर आता है। आप लोगों ने तो मेरे भाई को ड्राइवर ही समझ लिया है ना? सहरिश, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। खैर आप छोड़ें ये सारी बातें, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। नहीं, चाय पी कर आए थे हम। जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे मैंने सुना है आपका घर बिक गया। सही सुना है तुमने। तो फिर आलिया की कहीं बात चलाई है आपने? सरिश वो अभी पढ़ रही है, लास्ट सेमेस्टर है उसका। अभी से क्यों? तो क्या हुआ भाभी, 22-23 साल की तो ये हो ही चुकी है। मेरी माने तो आप कोई अच्छा सा लड़का देख के जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें। और वैसे भी भाभी, माँ बाप का साया तो रहा नहीं अब सर पे। मैं तो कहती हूँ कि आप जल्द अज जल्द इस फर्ज से भी सुखदोष हो जाएं। और अगर आप कहें तो मैं कोई अच्छा सा लड़का देख देती हूँ उसके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है सरिश। आलिया मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी।
और इसके लिए जो हो सकेगा मैं करूंगी। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस यूं ही मशवरा दे रही थी। अरे भला आजकल के जमाने में कोई मशवरा भी दो तो लोग बुरा मान जाते हैं। चले आप ही, देर हो रही। आलिया मैं जन्नत। आप ही, मैंने कहा देर हो रही है, चलिए प्लीज। जन्नत बेटा, आप रूम से क्यों बाहर आई? आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप रूम से बाहर नहीं आएंगी। मुझे मामा से मिलना है। आपसे किसने कहा कि आपकी मामा है? मैंने खुद उनके पास सुनी, मुझे जाना है मामा के पास। नहीं बेटा, आपकी मामा नहीं आई है। जन्नत मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जन्नत, क्या हुआ आपको? लीजिए फरहान भाई, आपके सूट रेडी हैं। ठीक है। अच्छा सुन यार, ये प्रेस कर देना अभी। अभी 5 मिनट में आया। अच्छा हाँ, ये मशीन में डाल दो। ठीक है फरहान भाई। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ सुबह। कोई काम है वहाँ? हाँ, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। 1 हफ्ते में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, खैर से जाओ बेटा, खैर से आओ। लेकिन जाने से पहले जरा सैरिश के यहाँ हो लेना, उससे जाके माफी मांग लो, वो बहुत नाराज है तुमसे। आप फिक्र ना करें, मैंने उसे फोन कर दिया था, एक्सक्यूज कर लिया मैंने उसे। आ जाएगी कल आपके पास। अच्छा, मैं गुजारिश है आपसे, नताशा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। मैं इस मौजू पे दोबारा कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर नताशा मेरी बहू नहीं बनेगी ना, तो आलिया भी इस घर में बहू बन के नहीं आएगी। फिलहाल मेरा इस मौजू पे बात करने का मूड नहीं है। मैं वापस आऊंगा तो तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। लेकिन प्लीज अम्मा, तब तक आप आलिया से, भाभी से ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तौबा तौबा, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को गर्दानते ही नहीं है। क्या हुआ आपको, रो क्यों रही हो? मामा मैं आपको बहुत याद कर रही थी, आप मुझे लेने आई है ना। जानकर आपको लेने नहीं आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। चलिए। नहीं मामा, मुझे आपके घर रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ नूर आपी भी नहीं होती है। अभी चलो। मामा, जन्नत को भी हमारे साथ ले चले ना प्लीज। जन्नत इधर आओ बस। आदिल प्लीज इसे कमरे में जाओ। आप ही चले। रुक जाओ आलिया, मुझे सैरिश से कुछ बात करनी है। आलिया जी कहें, क्या बात करनी है आपने मुझसे? मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जवाब दो सैरिश, क्यों झूठ बोला? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि जन्नत घर पर नहीं है। जन्नत मेरी बेटी है सैरिश, और उसे तुम्हें देते वक्त मैंने तुमसे ये वादा लिया था कि मैं जब चाहे उससे मिल सकती हूँ। लिया था कि नहीं? भाभी आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि ये सब कुछ मैं जन्नत के भले के लिए करती हूँ। अगर आप इस तरीके से रोज रोज उससे मिलने के लिए चली आएंगी तो मैं उसे किस तरीके से संभालूंगी? मैं उसे जितना अपने आप से अटैच करने की कोशिश करती हूँ, उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आप रोज रोज यहाँ पर आकर सारे किए कराए पर पानी फेर देती हैं। क्या मैं अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकती? उसे देख भी नहीं सकती मैं? चले अभी, देर हो रही है। ये सारी बातें हम खुद सुफियान भाई से डिस्कस कर लेंगे। सुफियान भाई ने खुद अपनी बेटी मेरे हवाले की है और तुम क्या बात करोगी उनसे? और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे घरेलू मामलात में बोलने का, इसीलिए हमारे घर के मामले से दूर रहो। ये किस तरह बात कर रही हो तुम आलिया से? आप ही चले। अगर आलिया आप ही कहा ना मैंने, चले, बहुत हो। चलो
बदतमीज लड़की, पता नहीं क्या नजर आ गया फरहान को इसमें, जो इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तुमको जाकर देखती। अरे जरा संभाल के, एहतियात से खोलना। मैं कह रही थी कि इस सोफे को ऊपर ना भिजवाना, इसको नीचे ही ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। खचाखच भरा हुआ ड्राइंग रूम कहाँ रखेंगे, जगह तो है नहीं। नहीं, ऐसा करो ना कि पुराना वाला जो हमारा सोफा है उसे ऊपर भिजवा दो और इसको नीचे रखे लेते। ये सब क्या है माँ? बेटा तुम्हारी भाभी के महके से ये सामान आया है। माँ बाप तो बेचारी के रहे नहीं, मकान भी हाथ से चला गया। अब ये समझो बचा कुचा सामान था तो सुफियान उठा के वहां से ले आए। अरे लेकिन यहाँ लाने की क्या जरूरत थी भाई? अच्छा थोड़ी लगता है ये सब, उनके रिश्तेदारों में बांट देते या फिर फरोख्त कर देते। अरे यार रिश्तेदारों के पास खुद इतना सामान है, दिया है कुछ लोगों को और बेचने के लिए भी दिया है। सादिया कह रही थी जरा कीमती सामान है, घर ले आते हैं, ऊपर का पोर्शन खाली है वहां रख लेंगे। चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी। तुम्हारी फ्लाइट कब है? कल सुबह फ्लाइट भाई डिले हो चुकी है थोड़ी, कल दोपहर 1 या 2 बजे के करीब शायद। जल्दी कर लो भाई, बहुत गर्मी है यार। हाँ आप ये तस्वीर दिखाने जा रही हैं ना? सोच रही हूँ कि आज ही चली जाऊं। मैं तुम्हारे जवाब को मुंतजर हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जानते हो मेरा जवाब। अब आँखों से छीन लेना ख्वाब कोई, पराए अपने पराए। आज हमारी इस घर में आखिरी रात है अभी। इतना अजीब महसूस हो रहा है अभी। कभी नहीं सोचा था कि इतने कम वक्त में इतनी मुसीबतें हम देखेंगे। पहले मेरी बच्ची चली गई, मेरा भी अब्बू छोड़कर चले गए, और फिर मेरी औलाद चली गई। कितनी आजमाइश है मेरी मौला, कितनी आजमाइश है। आप भी संभालिए खुद को, हौसला रखिए। मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। आप भी तो मेरा सब कुछ है, और आप इस तरह रोती रहेंगी तो मुझे कौन तसल्ली देगा? प्लीज मैं कोशिश कर रही हूँ आने, बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने की। पर जब जन्नत का चेहरा मेरी आंख के सामने आता है तो मेरी सारी हिम्मत टूट सारी हिम्मत टूट जाती। मैंने क्यों दी थी अपनी बच्ची, थी अपनी बच्ची उड़ा कदरों को। आप ही बस, मुझे देर हो रही है, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। नाश्ते को छोड़ो, फिलहाल तुम ये गेस करो कि तुमसे मिलने कौन आया है। इस वक्त कौन आ सकता है? क्यों, इस वक्त आने पे पाबंदी है क्या? फरहान, तुम? इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारी तो फ्लाइट थी आज। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। असल में फ्लाइट ले हो गई तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लेता हूँ, तो यहाँ आ गया। और वैसे भी तुमसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अगर खुशी नहीं हुई तो मैं चला जाता। फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बोला मैंने। अच्छा देखो, यहाँ सिर्फ मैं तुमसे मिलने नहीं आया, बल्कि
एक बहुत खास मकसद है। खास मकसद? और वो खास मकसद क्या है? वो खास मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपने जाने से पहले तुम्हें अंगूठी पहना दूं। Will you marry me, आलिया? जवाब दो। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फरहान, तुम जानते हो मेरा जवाब। हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, फर्ज करो कि मेरा जवाब ना हुआ, फिर? ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा है वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, काफी स्मार्ट और हैंडसम है। तो मैं ऐसा लड़का फिर कब मिलेगा? सोच समझ के फैसला करना और अपना वक्त बर्बाद मत करो। फौरन ये अंगूठी पहन लो। एक अदद अंगूठी तुम पहले ही पहना चुके हो, ये देखो अभी तक हाथ में है मेरे। ये तो गिफ्ट की थी, मगर ये कमिटमेंट की है। बहुत फालतू पैसा आ गया है ना तुम्हारे पास। सुनो, ये फजूल खर्ची की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके शौहर कंजूस हो। वो तो चाहती है उनके शौहर जो हैं वो जरा शाह खर्च हो। और तुम हो कि हाँ, मैं तो ऐसी हूँ। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सोच लो। सोच लिया, अच्छे से सोच लिया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो गया इंतजार। तुम्हें जल्द से जल्द अंगूठी पहना के मैं अपनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। अब जाने से डर लगता है, नींदें रूठ जाने से डर लगता है, होने क्यों लगे हैं साए अपने पराए। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई हूँ? नहीं भाभी, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। आपकी चाय की शदीद जरूरत थी। थैंक यू। दिखा वो फरहान, तुमने? हाँ भाभी, मैंने दी है। कैसी लगी आपको अंगूठी? तुम्हारी चॉइस तो हमेशा से ही शानदार है, लेकिन फरहान इतनी जल्दी क्यों की अंगूठी पहनाने में? अम्मा से तुम्हारी शादी की बात नहीं हुई है अभी तक। मैं सोच रही थी कि सुफियान से पहले बात कर लेती। नहीं भाभी, आप बात मत करें। मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आ जाऊं तो मैं खुद बात करूं भाई और अम्मा से। भाभी, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरी आलिया से शादी हो जाए। आपको इस बात पे कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है फरहान? मेरी बहन मेरे ही घर आ जाएगी, इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला है उसे। खुश नसीब हो तुम। तो फिर इस खुशी में मिठाई तो होनी चाहिए ना भाभी? अच्छा, ओके, अब तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, है ना, ताकि तुम दोनों बात कर सको, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। मुझे किचन में वैसे ही बहुत काम है। बैठो तुम। तुम्हारी और फरहान की तस्वीर दिखाकर मैं अम्मा और सुफियान भाई को ना बहुत आराम से कन्विंस कर सकती हूँ। आपने तो कहा था कि वो दोनों ऑलरेडी तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। मसला सिर्फ फरहान का है। किसी तरह वो राजी हो जाए तो वो भी मान जाएगा। बस एक मर्तबा अम्मा और सुफियान भाई ये तस्वीर देख लें, उसके बाद तो वो फरहान को जबरदस्ती राजी करवा लेंगे।
और फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? एक मर्तबा फरहान राजी हो जाए, उसके बाद तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। तो आप ये तस्वीर दिखाने जा रही हैं उन्हें? सोच रही हूँ कि आज ही चली जाऊं। तो जाए ना, देर किस बात की है? अरे चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी, बल्कि आज जाकर बात भी कर लूंगी। लेकिन नताशा, तुमने एक बात का ख्याल रखना है, ये बात किसी भी तरह आदिल और मामा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तुम जानती हो ना कि वो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट है। लेकिन भाभी, उन्हें राजी करने का भी कोई आइडिया देना। लेकिन नताशा, तुम्हारी जिद के आगे तो वो हथियार डाल ही देंगे। आई नो, बट वो नहीं मान रहे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे, और स्पेशली मामा। इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? इधर आओ मेरी बात सुनो। वैसे अम्मा, आपको ना ऊपर सामान नहीं रखवाना चाहिए था। अब देखे ना, खैर से कल को फरहान की भी शादी होगी तो उसका सामान भी तो ऊपर ही एडजस्ट होगा ना अम्मा। और फिर नताशा तो इतना जहेज लाएगी अम्मा, इतना जहेज लाएगी कि सारा घर भर जाएगा। पर मेरी शादी के लिए तो ऑलरेडी रकम मौजूद है, और वैसे भी आप ही इन पैसों पे आपका भी हक बनता है। अपने पराए, अपने पराए, पराए। अरे वाह अम्मा वाह, भाभी का घर बिकने के चक्कर में तो आप लोगों के मजे ही आ गए अम्मा। क्या जबरदस्त फर्नीचर है अम्मा। वैसे बात तो कहनी पड़ेगी अम्मा, भाभी के मरहूम वालिदैन थे बड़े बाज़ौक़, क्या एक से बढ़कर एक फर्नीचर रखा है अम्मा। खैर अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये वाला फर्नीचर तो शायद उन्होंने अभी मंगवाया था। सुफियान यहाँ उठा के ले आया। पुराना फर्नीचर उसने सब बेच बाच दिया, और जो कुछ बच गया था वो ऊपर डलवा दिया है। क्या अम्मा, ऊपर भी कुछ रखवाया है? हाँ, जाके देख लो। अम्मा, आप भी चले ना मेरे साथ। मैं नहीं जा रही, गाड़ी गाड़ी मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, खुद जाके देख लो ना। वैसे अम्मा, आपको ना ऊपर सामान नहीं रखवाना चाहिए था। अब देखे ना, खैर से कल को फरहान की भी शादी होगी तो उसका सामान भी तो ऊपर ही एडजस्ट होगा ना अम्मा। और फिर नताशा तो इतना जहेज लाएगी अम्मा, इतना जहेज लाएगी कि सारा घर भर जाएगा। अरे बेटा, नताशा इस घर में आएगी तो जहेज लाएगी ना। फरहान तो दो टोक अल्फाज में मना करके चला गया। वो तो आलिया के अलावा किसी और लड़की का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, इस आलिया की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। आने दे अम्मा, कल इसे ऐसा जलील करूंगी ना अम्मा, इसे ऐसा जलील करूंगी, याद रखिए। अरे कल क्यों, दोनों शाम को आ रही हैं। अब तुम क्या जलील करोगी? अरे मैं तो उसको ऐसी सुनाऊंगी कि फरहान के ख्वाब देखना भूल जाएगी। समझती क्या है अपने आप को? तुम देख लेना, रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाएगी। हाँ अम्मा, ये भी ठीक है। वैसे आप इन कामों में है बड़ी चैंपियन। सुफियान भाई कहाँ है अम्मा? सुफियान कहाँ से, ऊपर हो। क्या बात है अम्मा, चाय वाय का भी नहीं पूछ रही हैं आप तो मुझे। चाय ही पिलवा दें। हेलो, तो कहने की क्या जरूरत थी? जाओ बावर्ची खाने में जाओ, खुद बना लो। ये गुड्डू किधर है, जरा आवाज दो तो। गुड्डू को बुलाती हूँ, ये ठीक है। गुड्डू, गुड्डू। फर्ज करो कि मेरा जवाब ना हुआ, फिर? ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा है वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, काफी स्मार्ट और हैंडसम है। तो ऐसा लड़का फिर कब मिलेगा? सोच समझ के फैसला करना, और अपना वक्त बर्बाद मत करो। फौरन ये अंगूठी पहन लो।
क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? बस ऐसे ही। मेरी बहन कितनी खुश है ना, किसी की नजर ना लगे। पता आलिया, मैं तुम्हारी और फरहान के रिश्ते को लेके बहुत परेशान थी। मुझे इस रिश्ते से एतराज था। मुझे लगा कि तुम मेरे ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, पर तुम्हें इतना खुश देखकर तसल्ली हो गई। और फरहान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो गया। भाभी, सुफियान भाई कब आ रहे हैं? वो शाम तक आ जाएंगे। फिलहाल तुम्हें मेरे साथ बैंक चलना है। बैंक क्यों जा रहे हैं हम? आलिया, ताया जान ने हमारे हिस्से की रकम दे दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने अकाउंट में डाल दो ताकि तुम्हारी शादी के लिए काम आए। पर मेरी शादी के लिए तो ऑलरेडी रकम मौजूद है, और वैसे भी आप ही इन पैसों पे आपका भी हक बनता है, तो ये पैसे आप अपने अकाउंट में जमा करवा दें। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं कर सकती? पहले से रकम मौजूद है मेरे पास, जेवर बना हुआ है, जहेज तैयार है। आप ये रकम ना नूर की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए रखते हैं, प्लीज। पागल हो तुम। चलो आज जल्दी से तैयार होकर बैंक जाना। ठीक है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, फरहान ऐसा कैसा कर सकता? अगर उसे नताशा पसंद थी तो फिर उसने इनकार क्यों किया शादी से? इनकार तो इस वजह से किया है भाई कि अब उसका माइंड चेंज हो गया, अब उसका दिल आलिया पर जो आ गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा फरहान ऐसा निकलेगा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो फिर नताशा के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। फरहान को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। और नहीं तो क्या बेटा, अगर सबिया बेगम को या आदिल को इस बात का पता चला तो मेरी बेटी का तो बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। आदिल तो पहले ही बहुत गुस्से में है। फरहान ने इतने रूड लहजे में बात की थी उनसे, और अब अगर उनको पता चलेगा कि फरहान ने नताशा को धोखा देकर आलिया। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। आता है, हम सब मिलके बात करते हैं, उसको समझाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हारे ससुराल का मामला है, फिक्र नहीं करो। और आलिया का क्या, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। ये पकड़ तुम। अच्छा अम्मा, तुम कहाँ चले? सादिया को लेने जा। आ रही हैं आपकी दोनों महारानियां। आप आए ना हमारे घर कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। ओके, खुदा हाफिज। अरे आदिल, तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। क्या बात है मामा, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हसन वापस आ रहा है क्या? अरे नहीं, हसन तो अगले महीने आ रहा है। अभी अभी मिसेस सबाहत की कॉल आई थी, उन्होंने नताशा के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है। लड़का बहुत स्मार्ट है, वेल ऑफ है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। तो फिर मामा देर किस बात की, आप रिश्ता पक्का कीजिए। मेरा बस चले ना तो मैं अभी पक्का कर दूं, लेकिन नताशा है ना। मामा, अब नताशा से पूछने या उसकी मर्जी जानने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उसने अपनी मर्जी बहुत चला ली, अब उसे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। आप लड़के वालों को हाँ कहिए। अम्मा, मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, अपनी आंखें और कान खुली रखा करें आप। आपको नहीं पता यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये लोग आ गए। ऐसा आपको। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, खैरियत से। गुड्डू सबको चाय पिला दो यार। मैं बनाती हूँ। अरे तुम क्यों बनाओगी यार, अभी अभी आई हो, बना देगा गुड्डू, बैठो।
अरे सुफियान भाई, अगर आलिया चाय बनाना चाहती है तो बनाने दे इसे। अब इसका अपना ही तो घर है, कोई गैर थोड़ी ना है ये। क्यों आलिया? बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बना के लाती हूँ। सैरिश, जन्नत को लाई हो साथ? हाँ भाभी, जन्नत आई है साथ में। ऊपर कमरे में नूर के साथ खेल रही है, आप जाकर मिल सकती हैं। हाँ, मैं मिल लेती हूँ। अम्मा मैं अच्छा सादिया, मेरा शलवार कमीज निकाल दो क्या? हाँ, मैं आती हूँ। कैसे आते ही साथ किचन में घुस गई ना। लेकिन अम्मा, मैंने भी इसकी प्लानिंग की ऐसी की तैसी ना कर दी ना, मेरा नाम भी सहरिश नहीं। बुला लिया मैंने कल उन लोगों को रिश्ता पक्का करने के लिए। रिश्ता पक्का माय फुट। मैं भी देखती हूँ कि आप लोग कैसे मेरी जबरदस्ती शादी करते हैं। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं लॉयर को बुलाकर तुम्हें अपनी जायदाद में से आग कर दूंगी। हाँ, आप तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जन्नत मेरे साथ आई है, वरना आपको मेरे यहाँ आने पर कहाँ इतनी खुशी होती है भाभी। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। और तुम भी ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। बुला लिया मैंने कल उन लोगों को रिश्ता पक्का करने के लिए। ढंग के कपड़े पहन लेना तुम। रिश्ता पक्का माय फुट। मैं भी देखती हूँ कि आप लोग कैसे मेरी जबरदस्ती शादी करते हैं। तुमने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की, हमारी नाक कटवाई ना नताशा तुमने तो। आप क्या समझती हैं? आपकी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी और जहाँ आप चाहती हैं वहाँ शादी कर लूंगी? नो मामा, नो, नेवर। नताशा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं लॉयर को बुलाकर तुम्हें अपनी जायदाद में से आग कर दूंगी और तुम्हें इस जायदाद में से टूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। सुना तुमने? चाय तैयार है, कौन कौन पिएगा? सब पियेंगे भाई, चाय कौन छोड़ता। सहरिश आपी? भैया, तुमने इतने प्यार से बनाई है तो पीनी तो पड़ेगी। आदिल भाई आ रहे तुम्हें लेने या यहीं रहने का प्लान? भाई, आज तो मैं यहीं पर रहूंगी। चल अच्छा। अच्छा किया सहरिश जो तुम आ गई। हाँ, आप तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जन्नत मेरे साथ आई है, वरना आपको मेरे यहाँ आने पर कहाँ इतनी खुशी होती है भाभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, तुम जब चाहे आ सकती हो। और अगर जन्नत इस घर की बेटी है तो बिल्कुल वैसे ही तुम भी हो। सोने की है आलिया? जी। भाभी, कहीं आपने आलिया की चुपके चुपके कोई एंगेजमेंट तो नहीं करवा दी? एंगेजमेंट की रिंग लग रही है। नहीं सहरिश, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी अम्मी अब्बू की डेथ को अरसा ही कितना हुआ है, ऐसा तो कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, सोच तो नहीं सकते, लेकिन भाभी प्लानिंग तो कर ही सकते हैं ना। क्या मतलब? मैं समझ नहीं रही हूँ। मतलब ये कि भाभी, अब आलिया 22-23 साल की तो हो ही चुकी है और बेचारी के माँ बाप भी सर पर नहीं है, तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर बात पक्की कर देना, रुखसत करें इसे। अरे आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ऊपर जन्नत और नूर से मिलकर आती हूँ। सहरिश ठीक ही तो कह रही है भाई, मैं भी यही कहती हूँ कि लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए ना, उतना ही अच्छा। हाँ माँ, मैंने तो पहले ही कहा था
कि अगर कोई रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम है तो मैं कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देती हूँ। क्यों सुफियान भाई? हाँ ठीक है। सफियान, मेरे ख्याल से आलिया के लिए इस वक्त कोई रिश्ता ना ही देखें तो बेहतर होगा। क्यों भाभी, आलिया के लिए पहले से कोई लड़का ढूंढ रखा है आपने क्या? तुम्हें किसी से दबने की जरूरत नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, ये सब नखरे दिखाना मुझे तो इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा। अब तुम वापस आ जाओ, मेरा हाथ मांग लो, फिर नखरे दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं अपने पार्टनर को जुबान दे चुका हूँ आलिया के लिए। मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं की आपने? What do you mean भाभी? आने दो उनको। अरे बाबा आने दो उनको, लेकिन तुम सिर्फ वही करना जो मैंने तुमसे कहा है। So you mean मैं सुसाइड कर लूं? आलिया के लिए हम फरहान के बारे में भी तो सोच सकते हैं ना। फरहान?